हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इस साल की सबसे वेट की जाने वाली मूवी कल्कि का पर्सनल रिव्यू और एक्सप्लेनेशन लेकर। तो इस मूवी में बहुत बड़े बड़े चेहरे देखने को मिले हैं, जैसे कि प्रभास, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, दिशा पटनी और भी बहुत लोग। तो चलिए इस मूवी की हम स्टोरी लाइन की तरफ चलते हैं। तो इस मूवी के पहले सीन में ही हमें महाभारत की वॉर दिखाई जाती है, जहां पांडवों ने कौरवों को हरा दिया है। इन सभी के मरने के बाद सिर्फ अश्वत्थामा ही जिंदा बचे हैं। एंड अश्वत्थामा का रोल अमिताभ बच्चन को करते हुए दिखाया गया है, जहां वीएफएक्स से अमिताभ बच्चन को बहुत जवान दिखाया गया है। एंड वहां अश्वत्थामा गुस्से में ब्रह्मास्त्र चला देता है, जो कि अभिमन्यु की बीवी जो कि प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, उनके बच्चे को जाकर लगे और वो बच्चा भी मर जाए। एंड ये सब देखकर श्री कृष्ण गुस्से में उसे श्राप दे देते हैं कि उसे पूरी ज़िंदगी अब अमर रहना होगा। एंड उससे उसकी मनी छीन लेते हैं। एंड श्राप में उसे कहते हैं कि जब तक श्री विष्णु का अगला अवतार कल्कि धरती पर जन्म नहीं लेता, तब तक वो ऐसे ही भटकता रहेगा। और जैसे ही कल्कि का जन्म होने वाला होगा तो उसे उसकी रक्षा करनी होगी ताकि उसके सारे पाप धुल सके। एंड अगले सीन में हमें प्रेजेंट का अर्थ दिखाया जाता है, जो प्रेजेंट में हमें यह देखने को मिलता है कि दुनिया में हुई वॉर की वजह से लोगों ने आपस में लड़ाई करने की वजह से दुनिया को लगभग ख़त्म कर दिया है। एंड दुनिया में सिर्फ एक ही जगह रहने के लिए बची है, जो कि इंडिया में है, यानी कि काशी। एंड वहाँ लोगों को बंदी बनाकर भी रखा जाता है। एंड मूवी के अकॉर्डिंग हमें यह बताया गया है कि काशी ही वो पहला शहर था जो दुनिया में मानव जाति के आने के टाइम पे सबसे पहले बसाया गया था। एंड अभी भी प्रेजेंट में दुनिया के पूरी तरह से ख़त्म हो जाने के बाद भी काशी में ही लोग बचे हैं। एंड इसके अलावा एक और शहर का हमें यहाँ जिक्र किया जाता है, जिसका नाम शंबाला है। एंड अगले सीन में हमें काशी दिखाया जाता है, जहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनका जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उनसे वर्करों की तरह काम कराया जाता है। एंड वहीं पर हमें एक जगह देखने को मिलती है जो एक उल्टे पिरामिड की तरह लगती है। एंड उस जगह को कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया है, जहाँ पर अमीर ही लोग रहते हैं। एंड अच्छा खाना, कपड़ा, हवा, पानी सब वहीं अवेलेबल है। नीचे लोगों के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है। तो इस कॉम्प्लेक्स के ऑनर हमें कमल हसन दिखाए गए हैं, जो इसमें एक सुप्रीम का रोल कर रहे हैं, जिसका पूरा नाम सुप्रीम यास्कन है। एंड उसका जो कमांडर है वो उसकी एक आर्मी को रूल करता है, जिसके कहने पर हर तरह का काम किया जाता है। एंड वही नीचे सब लोगों को, बंदियों को संभालता है। इन कॉम्प्लेक्स में सिर्फ अमीर लोग ही दिखाए जाते हैं। एंड जहाँ जाने का एक ही रूल है कि उन्हें 1 मिलियन यूनिट्स देने पड़ेंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर रहने के लिए। एंड वही एंट्री होती है हमारी इस मूवी के हीरो प्रभास की, जो इस मूवी में भैरवा नाम के करेक्टर का रोल कर रहे हैं। भैरवा एक बाउंटी हंटर है, जिसका सपना है कॉम्प्लेक्स के अंदर रहना और 1 मिलियन यूनिट्स इकट्ठे करना। एंड वो उसी के लिए बाउंटी हंट करता है। एंड यहाँ हमें देखने को मिलता है कि भैरवा यानी प्रभास को बहुत तरह की फाइट्स करनी आती हैं बहुत। एंड वही हमें देखने को मिलता है कि शंबाला का एक सीक्रेट एजेंट भी कह सकते हैं, या एक नॉर्मल इंसान भी, वो यहाँ पर तहकीकात करने के लिए आया होता है, जिसे पकड़ने के लिए कमांडर ने 10,000 यूनिट्स का इनाम रखा होता है। एंड प्रभास वहाँ कुछ आर्मी वालों से लड़कर इसे किडनैप कर लेता है और बंदी बनाकर अपने घर पर रख लेता है। यहाँ प्रभास हमें देखने को मिलता है कि प्रभास भी चाहता है कि उसे कॉम्प्लेक्स में एंट्री मिले। 1 मिलियन यूनिट्स इकट्ठे करना कोई छोटी बात नहीं है। एंड प्रभास के पास थोड़े से भी यूनिट्स नहीं होते, क्योंकि वो लोगों से उधारी लेकर अपनी ज़िंदगी जी रहा है। एंड उधार भी कभी वापस नहीं देता। एंड वहीं दिशा पटनी की भी एंट्री होती है, जहाँ दिशा पटनी उसे पसंद करती है। एंड इसी प्यार में वो उसे यूनिट्स दे तो देती है, लेकिन प्रभास कभी भी वो वापस नहीं करता। एंड यहाँ हमें पता लगता है कि दिशा पटनी का नाम मूवी में रॉक्सी है। एंड वो भैरवा से यानी प्रभास से बात करती है और उसे बताती है कि उसे कॉम्प्लेक्स में जॉब मिल गई है, जो उसका काम सिर्फ साफ सफाई करना है। एंड भैरवा उसे रिक्वेस्ट करता है कि कुछ ही देर के लिए वो उसे अपने साथ ले चले, उसे सिर्फ अंदर से कॉम्प्लेक्स को देखना है। एंड ये सब सुनने के बाद वो मान जाती है। एंड कॉम्प्लेक्स के अंदर जाकर भैरवा इतना खुश हो जाता है कि वो खुशी में बहुत कुछ उल्टी सीधी हरकतें करता है। एंड वहाँ कॉम्प्लेक्स के गार्ड्स उसे बाहर फेंक देते हैं। एंड कॉम्प्लेक्स के अंदर इतनी ज़्यादा सुंदर और अच्छी चीज़ें देखने के बाद भैरवा अब इस बात को लेकर और ज़्यादा अड़ियल हो जाता है कि उसे किसी भी हद पे जाकर कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना है। एंड अगले ही सीन में हमें कॉम्प्लेक्स के अंदर का एक सीन दिखाया जाता है। एंड वहाँ हमें एक लैब देखने को मिलती है, जहाँ लड़कियों के ऊपर बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे होते हैं और बहुत सारे साइंटिस्ट भी होते हैं। एंड दूसरी तरफ हमें सुप्रीम दिखाया जाता है। एंड हमें यहाँ पता लगता है कि सुप्रीम ही वो कली है जिसे मारने के लिए श्री विष्णु इस बार कल्कि का अवतार लेकर धरती पर आने वाले हैं।
बट यहाँ हमें देखने को मिलता है कि कली के हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं, यानी बिल्कुल सूखी हड्डियाँ, मांस की बहुत कमी और एक तरह से चेहरे पर बहुत सारा ढिलका हुआ मांस और बुढ़ापा। एंड अपनी ताकतों को वापस पाने के लिए वो अपने साइंटिस्ट से फीमेल्स जो फर्टाइलिटी कर सकती हैं यानी प्रेग्नेंट हो सकती हैं उनके अंदर सीड फीड करवाता है। एंड उनके स्टमक में से जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो वो एक सीरम निकलवाता है जिससे उसे उसकी ताकत वापस मिल सके। एंड वो चाहता है कि उसे कोई भी एक ऐसी फीमेल मिले जो 150 दिन यानी 5 महीनों से ज़्यादा एक बच्चे को कंसीव कर सके, ताकि उसे एक ज़्यादा पावरफुल सीरम मिल सके। वहाँ जब हर लड़की के अंदर एक सीड को डाला जाता है तो जो लड़कियाँ प्रेग्नेंट हो जाती हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट जारी रहता है, और जो नहीं होती उन्हें कॉम्प्लेक्स में प्रेग्नेंट हो रही लड़कियों की सेवा के लिए जॉब दे दी जाती है। एंड उन्हीं में हमें दीपिका पादुकोण देखने को मिलती है जिसके अंदर सीड इंसर्ट किया गया होता है लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं होती। एंड बाकी जो लड़कियां प्रेग्नेंट हो भी जाती हैं वो 90 डेज से ज़्यादा कंसीव नहीं कर पाती, यानी बेबी को कैरी नहीं कर पाती। इसलिए वहाँ पर उनसे जितना सीरम मिल सके उतना निकाल कर उन्हें मार दिया जाता है। और यहाँ हमें दीपिका पादुकोण के बारे में बताया जाता है, जहाँ हमें ये देखने को मिलता है कि दीपिका पादुकोण जब 2-3 साल की थी तो उसके पेरेंट्स ने उसे बेच दिया था। एंड उसका नाम यहाँ सम 80 रखा गया है और उसे अपना सही नाम तक नहीं पता। एंड वो वहाँ प्रेग्नेंट लेडीज़ की सेवा करने का काम करती है जो बाकी नॉन फर्टिलिटी वाली लेडीज़ को करना पड़ता है। एंड यहाँ दीपिका पादुकोण अपने आप को बहुत छुपा कर रखती है, जहाँ हमें थोड़ी ही देर बाद पता लगता है कि दीपिका पादुकोण पिछले 5 महीने से प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो बहुत छुप कर रहती है। एंड ये बात एक सोल्जर को पता लग जाती है और वो कमांडर को ये चीज़ बता देता है। उसके बाद दीपिका पादुकोण को उस लैब में लेकर आया जाता है जहाँ उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। एंड दीपिका पादुकोण को लेटाकर उसके अंदर जब मशीन को इंसर्ट करते हैं तो सीरम की एक ही बूंद निकलने के बाद वहाँ एकदम से कुछ ऐसा होता है कि मशीन चलनी बंद हो जाती है एंड लाइट्स फ्लक्चुएट करने लग जाती हैं। तभी जब वो मशीन की तरफ देखते हैं तो दीपिका पादुकोण उस मशीन में नहीं होती। एंड वहाँ दीपिका पादुकोण की एक फ्रेंड होती है जो उसे बचाने आई होती है। वो लड़की भी शिम्बाला की एजेंट टाइप होती है जो यहाँ पर काम कर रही होती है, ताकि के थ्रू उस लड़की को कॉम्प्लेक्स में भेजा गया होता है ताकि शिम्बाला में जो आज तक बात की गई है कि जल्दी ही लॉर्ड विष्णु के एक अवतार जन्म लेंगे एंड उसकी माँ को वहाँ से बचाने का काम हमें ही करना होगा। उसी काम के लिए उस लड़की को वहाँ भेजा गया होता है। एंड वो दीपिका पादुकोण को वहाँ से निकालना चाहती है क्योंकि 150 दिन तक प्रेग्नेंट रहना यानी 5 महीने तक प्रेग्नेंट रहना इतने सालों में कभी हुआ ही नहीं था। एंड दूसरी साइड हमें एक मंदिर दिखाया जाता है जो बहुत पुराना होता है। वहाँ अश्वत्थामा दिखाए जाते हैं जिनके सर पे और मुंह पर पट्टियाँ होती हैं, जहाँ उन्होंने अपनी मणि वाला एरिया और अपने फेस को ढका होता है। एंड वो बहुत टाइम से वहाँ तपस्या कर रहे होते हैं, लेकिन अभी एक तपस्या उनकी टूट जाती है, जहाँ हमें एक बच्ची देखने को मिलती है जो स्टार्टिंग में भी हमें देखने को मिली थी। उसे भी किडनैप करके कॉम्प्लेक्स में लाया गया था ये देखने के लिए कि वो फर्टिलिटी के लिए अवेलेबल है या नहीं। एंड वहाँ वो बचकर भाग जाती है एंड उसके पास एक मणि होती है जो शिम्बाला के एक बुजुर्ग से उसे मिलती है। जब वो मणि उसके पास गिरती है तो वहाँ पर उस मणि के अंदर लाइट आने लगती है एंड वहाँ अश्वत्थामा को पता लगता है कि ये उसी की मणि है। एंड अमिताभ बच्चन जो अश्वत्थामा का रोल कर रहे हैं वो अपने सर से कपड़ा उतार कर उस मणि को वापस वहीं लगा देते हैं जहाँ वो मणि श्री कृष्ण के निकालने से पहले लगी हुई थी। एंड उन्हें समझ आ जाता है कि ये भगवान का संकेत है कि कल के अवतार का जन्म होने वाला है। और हमें यहाँ पता लगता है कि दीपिका पादुकोण ही वो लड़की है यानी सम 80 जो कल के अवतार को जन्म देने वाली है। एंड यहाँ अश्वत्थामा उन्हें ढूंढने के लिए और उनकी मदद के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। एंड वहाँ कमांडर को ये चीज़ पता लग जाती है एंड 150 डेज प्रेग्नेंट रहने वाली लड़की को वो जाने नहीं देना चाहते क्योंकि सुप्रीम को ऐसी ही लड़की के सीरम की नीड है। जब दीपिका पादुकोण वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है तो बाहर उसे एक वैन मिलती है जहाँ शिम्बाला के 3 लोग होते हैं जो उसे बचाने के लिए आए होते हैं। एंड वो वहाँ से उसे बचाकर निकल जाते हैं। तभी कमांडर वहाँ पर एक अनाउंसमेंट कर देता है कि सम 80 को यानी दीपिका पादुकोण को जो भी ढूंढेगा उसे 5 मिलियन यूनिट्स का इनाम दिया जाएगा। ये सुनने के बाद बहुत से लोग उसका पीछा करने लगते हैं जहाँ आर्मी भी होती है। एंड इसी जगह हमें प्रभास भी उसके पीछे जाने के लिए दिखाया जाता है क्योंकि प्रभास को सिर्फ कॉम्प्लेक्स जाने से मतलब है, उसे कोई मतलब नहीं है कि बाउंड्री किस चीज़ की है और किस चीज़ की नहीं। तो वो 5 मिलियन के इनाम के लिए वहाँ से निकल जाता है उसे पकड़ने के लिए। एंड तभी उन्हें बचाने के लिए वहाँ अश्वत्थामा पहुँच जाते हैं और उनकी आर्मी के साथ वहाँ लड़ाई होती है। एंड यहाँ हमें अश्वत्थामा यानी अमिताभ बच्चन कॉम्प्लेक्स की आर्मी के सोल्जर के साथ लड़ते हुए दिखाई देते हैं एंड वो सोल्जर्स को बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं।
अश्वत्थामा तकरीबन 8 से 9 फुट के दिखाए गए हैं। एंड अभी वहाँ पर भैरवा भी आ जाता है। एंड भैरवा वहाँ बाउंटी के लिए दीपिका पादुकोण को ले जाने आया होता है, जिसकी वजह से भैरवा और अश्वत्थामा के बीच में भी लड़ाई होती है। एंड यहाँ हो रही लड़ाई में भैरवा को यानी प्रभास को अश्वत्थामा हरा देते हैं। एंड वहाँ से वो सुमति को लेकर निकल जाते हैं। एंड उसके बाद जब कमांडर को पता लगता है कि इस जगह पर लड़ाई हुई है, तो वो अपनी आर्मी के साथ वहाँ आता है। एंड वहाँ अपने सोल्जर्स की लाशें देखकर उसे समझ आ जाता है कि सुमति को पकड़ना इतना भी आसान नहीं होगा। एंड तभी वहाँ पर बहुत सारे पत्थरों के बीच में से एक हाथ बाहर आता है, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि भैरवा अभी तक जिंदा है एंड बिल्कुल ठीक ठाक है। वहाँ वो भैरवा को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। एंड जहाँ भैरवा उसे बताता है कि उनके साथ एक 8-9 फुट का जायंट भी है जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वो कहाँ से आया है किसी को नहीं जानते। एंड यहाँ भैरवा जायंट अश्वत्थामा को बोल रहा है, क्योंकि नॉर्मल इंसान के हिसाब से उनका शरीर बहुत ज़्यादा बड़ा था। एंड वो उसे कहता है, यानी कि कमांडर को, कि वो अश्वत्थामा को हरा सकता है। एंड उसे ये भी पता लग गया है कि वो उसे शंबाला लेकर जा रहे हैं। एंड वहाँ का रास्ता उसे पता है और किसी को नहीं। ये सुनने के बाद कमांडर उसकी बात मान लेते हैं। एंड उसे सुमति को पकड़ के लाने के लिए बोला जाता है। शंबाला पहुँचने के बाद प्रभास यानी भैरवा उन सब पर अटैक कर देता है। एंड वहाँ शुरू होती है इस मूवी की आखिरी लड़ाई। पीछे कॉम्प्लेक्स की आर्मी भी आ रही होती है, जो भैरवा को शायद नहीं पता होता। ये सब प्लान्ड होता है एंड वहाँ लड़ाई होती है। शंबाला के सभी मेन लोग लगभग मर जाते हैं, सिर्फ सुमति बचती है, जिसे बचाने के लिए सब अपनी जान गंवा देते हैं। एंड अश्वत्थामा वहाँ पर प्रभास को रोक रहे होते हैं, जहाँ अश्वत्थामा और भैरवा की हमें लड़ाई दोबारा देखने को मिलती है। एंड मूवी में कुछ बीच के सीन में हमें ये भी बताया गया था कि एक बच्ची के पूछने पर अश्वत्थामा उसे बताते हैं कि उसके हाथ में जो एक लकड़ी है वो सिर्फ एक लकड़ी नहीं है, वो एक हथियार है जो महाभारत के टाइम पे एक बहुत पावरफुल योद्धा का था। एंड उसी का इस्तेमाल करके अभी अश्वत्थामा लड़ाई करते हैं। उस हथियार को सिर्फ एक स्टिक की तरह ही चला सकते हैं, क्योंकि उस हथियार को सिर्फ उसका असली मालिक यानी महाभारत के टाइम पर जो कर्ण थे वही चला सकते थे। एंड यहाँ मूवी के एंड में जो हमें लड़ाई देखने को मिलती है, वहाँ कॉम्प्लेक्स की आर्मी शंबाला के सभी सोल्जर्स को मार देती है। एंड वो वहाँ से सुमति को ले जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। एंड तभी जब अश्वत्थामा और भैरवा की लड़ाई हो रही होती है, भैरवा जख्मी हालत में कहीं गिरा पड़ा होता है। एंड अश्वत्थामा के हाथ में जो स्टिक होती है, वो स्टिक थोड़ी ही देर में प्रभास यानी भैरवा के हाथ में आ जाती है। एंड तभी उस स्टिक के अंदर कुछ ऐसा होता है जिससे उसकी दिव्य शक्तियाँ जाग जाती हैं। एंड तभी भैरवा हमें कुछ अलग ही रूप में दिखाई देता है, जहाँ वो भैरवा लग ही नहीं रहा होता। एंड वो उस स्टिक से कॉम्प्लेक्स के कमांडर को भी मार देता है और बची हुई आर्मी को भी। एंड सुमति को बचाकर उस स्पेसशिप से नीचे ले आता है। एंड तभी वो स्टिक उसके हाथ से छूट जाती है एंड भैरवा फिर से नॉर्मल हो जाता है। एंड वो वहाँ से सुमति को लेकर चला जाता है, ताकि वो बाउंटी के पैसे ले सके और सुमति को कॉम्प्लेक्स के हवाले कर सके। एंड वहाँ कमांडर के थ्रू अश्वत्थामा के ऊपर एक ऐसा जाल सा फेंका गया होता है जिससे अश्वत्थामा खुद को छुड़ा नहीं पाते। लेकिन अश्वत्थामा की आंखों में हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और एक सरप्राइज सा दिखाई देता है जब वो टिक का रिएक्शन देखते हैं भैरवा के हाथ में। यानी कि हमें यहाँ ये देखने को मिलता है कि इस जन्म में प्रभास यानी भैरवा का पुनर्जन्म है, जो कि पिछले जन्म में कर्ण थे। और कर्ण को महाभारत में हराना भी इतना आसान नहीं था, ये हम सब जानते हैं बहुत अच्छे से। वहाँ हमें देखने को मिलता है कि कली के पास एक आदमी आता है जो उसी की आर्मी में से होता है। एंड वो उसे बताता है कि जो सब अभी वहाँ हो चुका है। एंड वो उसे सिरम में जो सिर्फ एक बूंद ही मिली थी वो देता है। जब कली उसे अपने अंदर इनटेक करता है तो उसकी बॉडी हमें बिल्कुल मस्कुलर और बहुत पावरफुल दिखाई देने लगती है। तो अब आप ही सोचिए कि अगर एक बूंद से कली इतना ताकतवर हो सकता है तो पूरे के पूरे सिरम से क्या होगा। एंड यहाँ एंड सीन में हमें यानी क्लाइमेक्स में हमें वहाँ कली उसे जवाब देता है यानी कमल हसन कि नहीं, अब वो खुद जाएगा सुमति को पकड़ने के लिए। सो यहाँ कल्कि के पहले पार्ट का एंड दिखाया जाता है एंड आगे की स्टोरी हमें कल्कि के सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगी। तब तक के लिए हमें और आपको वेट करनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि आगे क्या होने वाला है। थैंक्स अ लॉट गाइस, ये था एक्सप्लेनेशन अभी आई मूवी कल्कि का। आपका इस मूवी का रिव्यू क्या रहा और आपको ये मूवी कैसी लगी ये बताने के लिए आप प्लीज़ कमेंट करें। थैंक्स अ लॉट गाइस, मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो के साथ। जय श्री राम।